अब राजनीति के बाद ब्यूरोक्रेसी की खबरें। एक बहुत चौंकाने वाली खबर आपको मैं बता रहा हूं, बहुत रोचक भी है। उत्तर प्रदेश का उद्योग विभाग इस समय सबसे चमकदार विभाग है। सरकार की छवि को चमकाता है, निवेश लाने में, उद्योग लगाने में, बड़े बड़े पूंजीपतियों को आकर्षित करने में, सब इसी के जिम्मे है। और यूपी का, खासतौर से पश्चिम का जो इलाका है, एनसीआर का, मेरठ का, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी का इलाका, ये बहुत पोटेंशियल है और पूरे देश के उद्योगपति यहाँ ज़मीन चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं। और इस पद पर यहाँ पर जाने वाले अफसरों की भी एक बहुत बड़ी रेस होती है और सीधे सीएम की पसंद के लोग वहाँ जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अथॉरिटी है यमुना अथॉरिटी आज की तारीख में, क्योंकि वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट। इस अथॉरिटी में इतनी पावर है, इतना पैसा है, इतनी चमक है कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, देश के लोग इस इलाके में व्यापार करने के लिए, कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए, ज़मीनें हासिल करने के लिए टहलते रहते हैं, करोड़ों अरबों खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन बड़ी हैरत की बात यह है कि यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुण वीर सिंह का कार्यकाल समाप्त हो चुका है 31 दिसंबर को। आज की तारीख में यमुना अथॉरिटी में कोई सीईओ ही नहीं है। सरकार ने उनको 6 बार सेवा विस्तार दिया। अब आप उम्मीद करिए कि कितना महत्वपूर्ण अफसर रहे और पद है। सरकार ने लेकिन अभी 31 दिसंबर के बाद उनको कोई एक्सटेंशन नहीं दिया है। आपको जानकारी होगी कि यमुना अथॉरिटी यानी ईडा, यहाँ पर जो सीईओ हैं अरुण वीर सिंह, उनको 6 बार सरकार करीब 3 साल से सेवा विस्तार दे रही है। और इसी साल मार्च में यहाँ पर बहुत प्रतिष्ठित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, उसकी तैयारी चल रही है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, अंतिम चरण में है। लेकिन उसका मुखिया अंतिम समय में लटक गया, सीईओ ही गायब हो गए। एक तरह से कहा जाए रिटायर होकर घर बैठे हैं, कार्यालय नहीं जा रहे हैं। उम्मीद ये थी कि अरुण वीर सिंह को एक बार और 6 महीने का सेवा विस्तार देकर इसका उद्घाटन कराया जाएगा जेवर एयरपोर्ट का। लेकिन 31 दिसंबर बीतने के बाद 31 दिसंबर 2024 को उनका छठा कार्यकाल समाप्त हो चुका है और यमुना अथॉरिटी में कोई नया सीईओ तैनात नहीं किया गया है। अब ये सामान्य बात थी, इसके आगे की कहानी सुनिए। सूत्रों का कहना है कि योगी सरकार फिर से अरुण वीर सिंह को सेवा विस्तार देना चाहती थी। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बाकायदा औद्योगिक विकास विभाग को फाइल चलाने के निर्देश 24-25 दिसंबर में ही दे दिए गए थे कि जल्दी से फाइल चला दीजिए और इनका सेवा विस्तार करना है। लेकिन बताते हैं कि शासन में ही उच्च स्तर पर टसन होने के चलते मामला लटक गया है, जिसके चलते ईडा के जो सीईओ का पद है वो पिछले 11 दिनों से खाली है। वैसे सेवा विस्तार या नया सीईओ चुनने का जो अधिकार है वो तो सरकार का है, लेकिन इसमें भूमिका आईआईडीसी और चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह की बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडस्ट्री को चमकदार बनाने में, लीड करने में, योगी सरकार की छवि चमकाने में मनोज कुमार सिंह ने ही मोर्चा संभाल रखा है। तो सरकार कोई निर्णय बिना उनकी इच्छा के नहीं करना चाहेगी। चर्चा इस बात की भी आई कि मुख्यमंत्री का जो जिला है गोरखपुर, वहाँ पर डीएम है कृष्णा करुणेश। कृष्णा करुणेश को ईडा का नया सीईओ बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। अरुण वीर सिंह की खासियत क्या है? 2006 में वो आईएएस बने थे। वो यूपी के इकलौते अफसर हैं जिनको शायद इतना सेवा विस्तार मिला है, किसी को आज तक मिला नहीं होगा। 3 साल से चल रहा है मामला। सरल है, सरकार की इच्छा के अनुसार काम करते हैं, विवादों में नहीं रहते हैं। राज्य सेवा के अफसर थे, आईएएस बन गए। किस्मत वाले हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी चल रही है। यहाँ तो रिटायर होने के बाद अगले दिन कोई पूछता नहीं है। तो वक्त और जगह दोनों का बड़ा महत्व होता है और अरुण वीर सिंह के जीवन में इसने बड़ा प्रभाव डाला है और इससे ज़्यादा सुखद एहसास क्या देखने को मिल सकता है। लेकिन हैरत इस बात की है
कि सरकार 2 बार 3 बार चाह रही है कि वहाँ पर सीईओ को एक्सटेंशन दे दिया जाए। फाइल आगे बढ़ नहीं रही औद्योगिक विकास विभाग में। फाइल कौन रोके हुए हैं? मुख्यमंत्री हस्तक्षेप कब करेंगे? मंत्री नंदी तो बैठे हैं कि भाई जब सरकार के निर्देश आए, वो औद्योगिक विकास मंत्री नंदी हैं, उनको तो खाली चिड़िया बैठानी है, उनका कोई इसमें से नहीं है कि ये बने वो बने। तो ये मामले चूंकि सीधे हायर लेवल से देखे जाते हैं, अरुणवीर सिंह का भाग इस बार चमकेगा या सूरज उनका अस्त हो जाएगा, क्योंकि आज देख के लगता है कि उनकी वापसी संभव नहीं है और कोई नया जा सकता है। अब ये भविष्यवाणी कितनी सच होगी ये आने वाले 2-4 दिनों में ही पता लग जाएगा। लेकिन अंदर खाने टसन बहुत बड़ी है, विवाद बहुत तगड़ा चल रहा है। जो लोग न जानते हो इस कहानी से समझ जाएंगे।